एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। गाइज, आज के इस करंट अफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 24 अप्रैल के इस करंट अफेयर में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। साथ ही जितने भी नियुक्तियाँ हुई है या इंपॉर्टेंट डे बनाए गए उनका डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक देखिएगा। साथ ही अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का जो लिंक दिया है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज का पहला क्वेश्चन अपना है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो 2020 की रैंकिंग है उसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 142। अब जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आई है वो 180 देशों की जो रैंकिंग में से भारत का स्थान कौन सा आया? 142वां आया है। जबकि बात की जाए पहले स्थान की तो पहले स्थान पे कौन आया? नॉर्वे। और सबसे खराब देश की बात की जाए या फिर 180 देशों में से 180वीं रैंकिंग किसकी आई है? उत्तरी कोरिया की। अब जो ये सूचकांक है, रिपोर्ट विदाउट बोर्ड्स पेरिस आधारित और गैर लाभकारी संगठन द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, किस अमेरिकी कंपनी ने रिलायंस जियो कंपनी में 9.99% हिस्सेदारी खरीदा है? मास्टर कार्ड, फेसबुक, गूगल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? फेसबुक। अब फेसबुक ने 9.99% हिस्सेदारी 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग कितना हो गया? 43,574 करोड़ रुपए में खरीदी है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए जो जियो है उसका ओनर संस्थापक कौन है? तो कौन हो जाएगा? मुकेश अंबानी। अब बात की जाए ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो अंतर्गत आता है। इस डील के बाद मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। इन्होंने अलीबाबा के संस्थापक जैक मा को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको भी पता होना चाहिए कि जो जैक मा का संस्थापक कौन है? अली बाबा। साथ ही फेसबुक की बात की जाए तो फेसबुक में जो ये अमेरिकन सोशल मीडिया एंड कंपनी है, जो अमेरिका कंपनी है, और इसमें जो सीईओ है इसके जो संस्था कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और जिसके मुख्यालय की बात की जाए, फेसबुक का मुख्यालय कहाँ पे? कैलिफोर्निया अमेरिका में है। और जो इंस्टाग्राम की बात की जाए तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये भी कहाँ की कंपनी है? ये भी अमेरिका की कंपनी है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हर साल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 21 अप्रैल, 23 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 अप्रैल। अब ये हर साल यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी का चयन किया जाता है, जो 23 अप्रैल से प्रभावी होकर 1 वर्ष की अवधि के लिए रहती है। इस वर्ष की जो विश्व राजधानी है वो कौन सी घोषित की गई है? कोलालमपुर, मलेशिया को घोषित की गई है। अब बात आई यूनेस्को की, तो यूनेस्को की पहली बात आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। अब यूनेस्को की बात हुई है तो इसके आपको महानिदेशक पता होना चाहिए, तो कौन है? ऑड्रे ओजले। जबकि मुख्यालय की बात की जाए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे? फ्रांस, पेरिस में। और इसका जो स्थापना कब हुई थी? 1946 में। अब साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया गया था। यह दिवस प्रसिद्ध लेखक विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में विलियम ई कोलबी पुरस्कार किसे जीता? विलियम ई कोलबी पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए एडम हिगन बॉटम, वी कृष्ण स्वामी, एबलेहाब असवाउ, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होता है? एडम हिगिन बॉटम। अब जो ये मिडनाइट इन चर्बोनियल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर ने विलियम ई कोलबी पुरस्कार जीता। उनकी पुस्तक ने यह पुरस्कार सैन्य एवं खुफिया इतिहास पर लिखी अब तक की इस उत्कृष्ट पुस्तक ने जीता था। अब साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए जो अल्जीरिया के लेखक है अब्देहोल्जला हसाऊ को इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 के लिए सम्मानित किया गया था। उनके उपन्यास किसके लिए? द स्पार्टन कोड के लिए इनको सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था? अब्देल्लोहाब असाऊ ईगो। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन पड़ा, हाल ही में IMMA ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आनंद महिंद्रा, जोहान सोलोमन, राकेश शर्मा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा। जो आपको इस पिक में दिख रहा है, जो इमेज दिख रही है किसकी है? राकेश शर्मा की पिक है। और बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक कौन है? ये साथ ही किसके हैं? बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक भी राकेश शर्मा ही है। अब IMMA की बात हुई है तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्या वो इसको इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? IMMA की स्थापना हुई थी 1947 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना,
किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लड़ने के लिए आपत्ति मित्र के हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो गाइज कोविड-19 पर जितने भी ऐप लॉन्च किए गए, जितनी भी योजनाएं आपको जो लॉन्च की गई है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इनके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो उनको आप जाके देख सकते हो। तो पहला ऑप्शन आपका गोवा, कर्नाटक और असम। कौन से राज्य ने आपात मित्र हेल्पलाइन या ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असम। कर्नाटक सरकार ने संक्रमित व्यक्तियों को मूवमेंट को ट्रैक लेने के लिए कोरोना वॉच मोबाइल ऐप की लॉन्च की है। अब जो कर्नाटक के जो चीफ गेस्ट है वो कौन है? BS येदियुरप्पा। अब इसके गवर्नर की बात करें कर्नाटक की, तो क्या विजुभाई वाला है और जिसकी कैपिटल बेंगलुरु है। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कर्नाटक को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। गार्डन ऑफ सिटी किसको बोलते हैं? इंडिया की सिटी बोलते हैं, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और साइंस सिटी ऑफ इंडिया और IT कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। अब बात की जाए राजस्थान में, राजस्थान राज्य ने आयु एवं सेहत साथी ऐप, यह ऐप कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में राज्यों के लोगों को हेल्प जो ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श एवं जरूरी दवाओं के लिए जो लॉन्च किया है उसका क्या नाम है? आयु से सेहत साथी ऐप। अब छत्तीसगढ़ की बात की जाए, छत्तीसगढ़ जो सरकार ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो उसका क्या नाम है? रक्षा सर्व। कौन सा? रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया है। पंजाब सरकार की बात की जाए तो उन्होंने किया है कोविड कंट्रोल को नामक ऐप लॉन्च किया है। और अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो इन्होंने किया है कोविड केयर नामक ऐप लॉन्च किया है। जबकि अब मैं झारखंड सरकार की बात करूँ तो इन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? प्रोग्राम देखो क्या नाम है ये? प्रयागम ऐप लॉन्च किया है। जबकि पुणे सरकार की बात करूँ, पुणे ने किया है संयम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन होम क्वारंटीन के लिए नागरिकों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के लिए घर में रखने के लिए सुनिश्चित किया गया है। भारत सरकार ने कोरोना ट्रैकिंग के लिए आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर चुके हैं अब तक। अब बात की जाए आज का सातवां क्वेश्चन आपका, किस भारतीय ने WBW में IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है? तो सही आंसर क्या होगा? PV सिंधु। जो आपको ये इमेज में दिख रही है वो कौन है? PV सिंधु है। अब यह अभियान उन खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करेगा जो स्वच्छ और ईमानदार खेलने के लिए भावना को रखते हैं, साथ ही साथ प्रतिबद्ध होकर बैडमिंटन के लिए अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करते हैं। पत्रकार B कृष्ण स्वामी द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक लिखी गई है? शूटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लेना साथ में। अब जो PV सिंधु ओलंपिक रजत में जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला खिलाड़ी है, जो बैडमिंटन खिलाड़ी है, जो विश्व की जो शीर्ष में जितने भी कमाई करने वाले उनमें 10 व्यक्तियों में शामिल हो चुकी है। अब बात की जाए मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ियों की, तो जो साइना नेहवाल है वो अपूर्णा फोगाट हो गई, PV सिंधु हो गई, प्रकाश पादुकोण हो गया, नंदू नाटेकर हो गया, श्रीकांत किदाम्बी होगा, चेतन आनंद होगा जो कि भारतीय खिलाड़ी है। अब जो पुलेला गोपीचंद और सैयद मोदी ये भी क्या हो गई? बैडमिंटन खिलाड़ी हो गई। अब बात हुई है यहाँ पे BFW की, तो इसकी भी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, विश्व फेडरेशन संघ हो गया। अब इसका मुख्यालय कहाँ पे? कुआलालंपुर मलेशिया में है। और इसके अध्यक्ष कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अध्यक्ष है पॉल एरिक होयर लार्सन। अब जबकि स्थापना कब हुई थी? 1934 में। तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो साथ में करने की कोशिश करता हूँ भाई, तो आप साथ में नोट करते चलिएगा, वे एग्जाम की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज का 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 लक्षणों को तेजी से जांच करने के लिए तिरंगा वाहन अभियान लॉन्च किया है? केरल सरकार, ओडिशा, दिल्ली। इनमें से कौन सा आंसर क्या हो जाएगा? केरल। अब जो ये तिरंगा है, अभी तिरंगा है तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तिरंगा की फुल फॉर्म क्या है? तिरंगा की फुल फॉर्म है टोटल इंडिया, क्या फुल फॉर्म होगी इसकी? टोटल इंडिया रिमोट एनालिटिक निरोग अभियान। अब टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग अभियान है जो केरल के पत्तनमतिट्टा जिले के प्रशासन ने कोविड-19 लक्षणों की तेजी की जांच करने के लिए तिरंगा नामक ऐप लॉन्च किया है। इस वाहन में थर्मल स्कैनिंग बोनट पर एक क्या होगा बताओ? बोनट पर एक इंफ्रारेड थर्मामीटर होगा जो दो तरफ माइक्रोफोन सिस्टम जिसके द्वारा वाहन के अंदर बाहर मौजूद व्यक्तियों में पूछताछ की जा सकती है। साथ ही पहचान पत्रों और तस्वीरों को क्लिक करने के लिए एक मोबाइल कैमरा भी लगाया गया होगा। अब आपको जो ये दिख रहा है ये वो जो बताया गया तिरंगा वाहन है जो यही है। साथ ही इसका तिरंगा बनाया गया ताकि लोग इसकी तुरंत पहचान करके इससे स्वास्थ्य कर्मचारियों की मदद मिल पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का, सिटी यूनियन बैंक। कौन सा? सिटी यूनियन बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के कार्यकारी निदेशक में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एम काम कोडी हो जाएगा। अब जो भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ हुई है उसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहले आपको ये भी पता होना चाहिए सिटी यूनियन बैंक है उसका जो लोगो है ये आपको दिख ही रहा होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है कुंभकोण तमिलनाडु में है, जबकि स्थापना कब 1904 में हुई थी।
अब साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अब इम्पोर्टेंट जो भी अपॉइंटमेंट हुई 2 अप्रैल 2019 में, तो वो भी आप देखते चलिए। अब इसके लिए आप देखो, आप सबसे पहले देखो हुए इंडिया के सीईओ के रूप में किस नियुक्त किया गया, तो क्या होगा, डेविड ली। अब बात की जाए राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, कपिल देव त्रिपाठी को किया गया। जबकि महानगर टेलीकॉम लिमिटेड निगम के लिए एमटीएनएल के लिए एमडी कौन है, पीके पुरवार हो गया। मैं आपको डेली बता रहा हूँ वैसे ये। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया विनोद अरोड़ा को। के रेटिंग का नए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया अजय महाजन। कौन, अजय महाजन हो गया। अब बात की जाए यूनियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में, तो विरूपाक्ष मिश्रा हो गया। और कर्नाटक बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया महाबलेश्वर एमएस हो गया। जबकि आईएमएफ के एमडी और सलाहकार समूह के जो शामिल किया गया कौन, रघुराम राजन जी है। अब बात की जाए वर्ल्ड वाइड फंड की, WWF के जो इंडिया ने पर्यावरण शैक्षिक कार्यक्रम का एम्बेसडर नियुक्त किया गया वो कौन है, आनंद विश्वानंद हो गया। और आज नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी कोविड-19 संबंधी मुद्दों को समाधान करने के लिए कोवास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, असम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, असम सरकार ने किया है। अब असम की बात हुई है तो असम के बारे में अपन जान लेते हैं। तो असम है जिसकी राजधानी क्या है, दिसपुर हो गई। जबकि वहाँ के बात करूँ चीफ मिनिस्टर की, तो कौन है, सर्बानंद सोनोवाल जी हो गए मुख्यमंत्री। और राज्यपाल गवर्नर की बात करूँ तो कौन होगा, जगदीश मुखी हो गए। अब बात हुई है यहाँ पे असम की, तो असम के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए वहाँ के जो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, मानस नेशनल पार्क हो गया और काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया। अब वहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है कामाख्या मंदिर, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो गाइस जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने बताने की फुल कोशिश करी है। साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए